स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट 2025 आज का मेरा टॉपिक यही है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों सैलरीड प्रोफेशनल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं। आज ये आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं किस तरह से डायनामिक शिफ्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न के अंदर आया है सैलरीड प्रोफेशनल्स के बीच में, ये आपको बताने वाला हूं। क्योंकि स्टॉक मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, कहीं हद तक मार्केट में अस्थिरता भी देखने को मिली है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस में भी सेंसिटिव है, अस्थिरता देखने को मिली है। और वहीं रियल एस्टेट सेक्टर ने कंटिन्यू किया है अपने जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पैटर्न को, लोगों ने वहां अट्रैक्ट होकर वहां इन्वेस्टमेंट करी है। और ये सब अर्बन एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कहीं हद तक बेटर रेंटल यील्ड्स के कारण की है। तो आज इस वीडियो में मैं वो तमाम आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा जो आपको स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर सब क्लैरिटी दे देगी। सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और फिर कंपैरिजन भी करके बताऊंगा मार्केट सिचुएशन में लोग किस तरह से कर रहे हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग से ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर आप देख पाएं ऐसे वीडियो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके माइंड में आएगा, क्या डायरेक्ट लिंक है स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस का रियल एस्टेट डिमांड के साथ? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सैलरीड प्रोफेशनल्स अब रियल एस्टेट की तरफ टर्न कर रहे हैं? तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज आपको आंसर मिलेगा, वो ये है कि क्या इन्वेस्टमेंट बेटर रिटर्न देगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर रिटर्न देगी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी लॉन्ग रन के अंदर। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिलेंगे। आज हम इसी को कंपैरेटिव बेनिफिट, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज जो रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की है उसके बारे में बताएंगे। और स्पेशली जो फोकस हमारा रहेगा वो सैलरीड प्रोफेशनल्स 2025 में उन्हें क्या करना चाहिए उसके ऊपर। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस 2025, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है और रिटर्न भी इसने काफी अच्छा दिया है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स हुई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर हुई है, मतलब FIIs की बात कर रहा हूं। फिर डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन भी आई है और कहीं हद तक स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिली है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इंटरेस्ट रेट बढ़ना और RBI को इंटरेस्ट रेट को कट करना और फिर मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ना, ये इस बजट के अंदर नजर आया है। तो स्टॉक मार्केट में ये सब चीजें कहीं हद तक इंपैक्ट कर रही है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, जिस हिसाब से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ट्रेड वॉर हो रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये सब स्टॉक मार्केट को कहीं हद तक इंपैक्ट कर रही है, सेंटिमेंट्स को इंपैक्ट कर रही है। और फिर सेक्टोरल बूम और क्रैशेस जैसे कि IT, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कहीं हद तक ये परफॉर्मेंस तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन FMCG, फार्मास्यूटिकल, इन सब में, ऑटोमोबाइल में कहीं हद तक जिस हिसाब से ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें कहीं हद तक हल्का सा डाउनफॉल भी आता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक मार्केट पूरी तरह से इस टाइम हिली हुई है। लोग सोच रहे हैं कि 10 से 15% अगर स्टॉक मार्केट डाउन आ गई तो अब हम क्या करें, ये क्वेश्चन अभी भी सबके दिमाग में चल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर और रिस्क एपिटाइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यंगर फोर्स जो है, सैलरीड प्रोफेशनल्स है, कहीं तक एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIPs के अंदर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर। लेकिन अगर फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी अच्छी है तो आपका पार्टिसिपेशन डायरेक्टली इक्विटी, IPO और इंडेक्स फंड में भी आपको अच्छा रिटर्न देता है। वैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये कंसर्न रखते हैं कि मार्केट करेक्शन और साथ में अनप्रेडिक्टेबल डाउनटर्न अगर आता है तो वहां पर ऐसे ऑप्शंस कैसा परफॉर्म करेंगे, इसको लेकर हमेशा एक संशय बना रहता है। तो इसके लिए अब हमें समझने की जरूरत है रियल एस्टेट कैसा चल रहा है। रियल एस्टेट डिमांड की बात करें तो 2025 में अभी भी बूम पे चल रहा है, मतलब मार्केट एक अच्छा परफॉर्मेंस कोविड के बाद से कंटिन्यूस दे रही है। डिमांड भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर या Tier 2 सिटीज के अंदर।
बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें डिमांड बढ़ी है, जिसके ऊपर होम लोन इंटरेस्ट रेट का कम होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर स्टेबल एसेट एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी प्राइसेस ये विटनेस करते हैं कि करीब करीब पिछले 10 सालों में 8 से 12% का रिटर्न देते हैं, मतलब एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रॉन्ग रेंटल मार्केट है, सिर्फ एप्रिसिएशन ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से अर्बन माइग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है उस हिसाब से रेंटल यील्ड काफी इंप्रूव हुई है। मुंबई, बेंगलोर, गुरुग्राम, पुणे, इन सब शहरों की बात करें तो बड़ी सिटीज की बात करें तो यहाँ रेंटल यील्ड ने भी अच्छा खासा अपना पैठ बनाया है। और अब गवर्नमेंट पॉलिसी जो कहीं हद तक रियल एस्टेट को बूस्ट करने में जिम्मेदार होती है, जैसे कि PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स को कंटिन्यूस जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनका पसंदीदा स्कीम माना है, मतलब पसंदीदा स्कीम बन के सामने आई है, क्योंकि इस स्कीम के तहत बहुत सारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स ने प्रॉपर्टी बाय की है। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ हुआ है, जैसे कि मेट्रो एक्सपेंशन, एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, या मतलब मैं तो कहूंगा पूरे इंडिया के अंदर ही एक्सप्रेसवे की बाढ़ आ गई है। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिला है जो कि इंडिया ने पिछले 10 साल से पहले मैं तो कहूंगा कभी शायद इतना डेवलपमेंट एक साथ नहीं देखा। डेवलपमेंट हुई है तभी हमारा देश आगे बढ़ा है, लेकिन इतना सारा डेवलपमेंट एक साथ, इतने सारे एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कनेक्टिविटी हमारी दूरी को, जो दूर बैठे हैं उससे हमें नजदीक लेकर आता है। मतलब अगर अच्छी कनेक्टिविटी है तो जहां पहुंचने में आपको 2 घंटा लगता था वहां अब आप 1 घंटे में पहुंच पाएंगे। तो वहां आप प्रॉपर्टी लेकर कम रेट की प्रॉपर्टी बाय करके वहां से आप अप डाउन कर सकते हैं। तो आपका जो रेंटल है उसको कम करता है, आपको 2 पैसे की बचत कराता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर टैक्स बेनिफिट, सैलरीड प्रोफेशनल्स अक्सर मल्टीपल टैक्स डिडक्शंस होम लोन के अंदर ले लेते हैं, तो उसका एक टैक्स बेनिफिट भी उनको उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मिलता है। फिर लग्जरी और मिड सेगमेंट हाउसिंग की डिमांड पिछले दिनों में काफी देखने को मिली है। मैं लग्जरी मतलब मैं बात कर रहा हूँ लग्जरी मिड सेगमेंट, मतलब 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी, और ये Tier 1 सिटीज में इसमें रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स अच्छी हुई है और लोगों ने इस पे पैसा भी अच्छा खासा कमाया है। सैलरीड प्रोफेशनल्स जिनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है वो अक्सर लार्जर अपार्टमेंट जो गेटेड कम्युनिटी के अंदर या मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के अंदर होता है उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन क्यों सैलरीड प्रोफेशनल रियल एस्टेट स्टॉक से ज्यादा पसंद कर रहे हैं? वैसे इसके लिए स्टॉक मार्केट 2025 और रियल एस्टेट 2025 के फैक्टर्स को आपको समझने की जरूरत है। रिस्क जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। जिस हिसाब से पिछले 1-1.5 महीने में मार्केट परफॉर्म कर रही है यूएस के इलेक्शंस के बाद से, वो हम सब ने देखा है 10 से 15% इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में गिर जाना, ये अच्छी खासी करेक्शन है। उसी के विपरीत रियल एस्टेट अभी भी स्टेबल है और एप्रिसिएशन दे रहा है। अब आप कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन नहीं आ रहा, तो ये डिपेंड करता है आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी और कैसी प्रॉपर्टी खरीदी। क्योंकि एक ही टाइम पे मैं अक्सर बोलता हूं 5 अलग अलग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पांचों प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स अलग अलग है, तो प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देंगे। तो प्रॉपर्टी खरीदना एक साइंस है, बाइंग इजी है, इन्वेस्टमेंट एक साइंस है। इस साइंस को समझना जरूरी है। अपने किसी मिलने जुलने वाले आरे प्यारे रिश्तेदार पड़ोसी इनकी सलाह से प्रॉपर्टी ना खरीदें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, अगर अपने रहने के लिए देख रहे हैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। उसका रिटर्न मत एक्सपेक्ट करें, ये मत बोलें कि उस पर रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा। किस्मत हमेशा नहीं चलती है, ये आपको समझने की जरूरत है। वैसे इसमें अगर आपको एक्सपर्ट राय चाहिए तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं साथ में कि आपको बेटर प्रॉपर्टी बाय कराएं। फिर स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सी इजी होती है, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर लिक्विडिटी टाइम लेती है, बहुत इजी लिक्विडिटी आपको नहीं मिलती है। और रिटर्न की बात करें तो स्टॉक मार्केट 12 से 15% पर एनम का रिटर्न देता है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है। वहीं रियल एस्टेट 8 से 12% का रिटर्न देता है, साथ में रेंटल इनकम भी देता है, जो कि आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलती। वैसे पैसिव इनकम स्टॉक मार्केट में मिलती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यहां आपकी डिपेंडेंसी मैक्सिमम डिविडेंड्स के ऊपर रहती है। वहीं रेंटल इनकम स्टेबिलिटी आपको रियल एस्टेट के अंदर मिलती है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे मिलता है। वहीं होम लोन डिडक्शन, कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस आपको रियल एस्टेट के अंदर मिलता है।
मतलब स्टॉक मार्केट आपको फास्टर लिक्विडिटी दे सकता है, लेकिन रियल एस्टेट आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। रियल एस्टेट आपको टैक्स बेनिफिट देता है, रेंटल इनकम देता है, वहीं स्टॉक मार्केट इन चीजों में नदारद रहता है। स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से होती हैं, वहीं रियल एस्टेट इन्फ्लेशन प्रूफ होता है। वहां रिटर्न की गुंजाइश रहती है, मार्केट गिरती भी है तो बहुत 10 से 15% से ऊपर नहीं गिरती। और स्टॉक मार्केट में कई बार देखने को मिलता है बड़े नंबर्स के शेयर भी कम नंबर्स में आते टाइम नहीं लगाते। तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो सैलरीज प्रोफेशनल्स की है स्पेशली, वो हमेशा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अप्रोच के साथ होनी चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सैलरी प्रोफेशनल्स को अपनी सेविंग का 40 to 50% रियल एस्टेट में और रेस्ट को स्टॉक, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में करना चाहिए। एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच आपके रिस्क को रिड्यूस करेगी और आपको लिक्विडिटी या स्टेबल रिटर्न्स के लिए इंश्योर करेगी। तो आपको रियल एस्टेट राइट इन्वेस्टमेंट हमेशा सर्च करनी है। मेट्रो सिटीज वर्सेस टायर 2 सिटीज की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में यहाँ आपको प्रीमियम प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन साथ में हायर एप्रिसिएशन भी मिलेगा। वहीं पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद ये सब डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट हब जो है नए उभर रहे हैं, मतलब यहाँ आपको अफोर्डेबिलिटी बेटर मिलेगी और न्यू अपकमिंग एरिया या फ्यूचर कनेक्टिविटी वाली एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो सैलरीड प्रोफेशनल्स फ्रैक्शनल ऑनरशिप, वैसे फ्रैक्शनल ऑनरशिप वाली प्रॉपर्टी को बहुत सोच समझ के लेने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपको उसे बेचना है तो बहुत इजी नहीं रहता है। फ्रैक्शनल ऑनरशिप जैसे ऑप्शंस देख सकते हैं, रीट जैसे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जो एक तरह से ऑल्टरनेटिव है आपको बेटर, मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट आप ऑनरशिप भी इसके अंदर ले सकते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको दोनों के प्लस माइनस बताने की, कौन सा बेटर है 2025 में ये समझाने की। अब आपको देखना है, मैंने आपको एडवांटेजेस, प्रेफरेंस जो सैलरीड प्रोफेशनल्स की हैं वो बताई, किस तरह से मार्केट स्टेबिलिटी देती है, रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो जाती है, पैसिव इनकम पोटेंशियल नजर आता है, ये आपको मैंने बताया। और साथ में रिस्क एपिटाइट क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कहीं हद तक फ्लक्चुएशंस जो हैं वो कहीं हद तक आपको तंग भी करती हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है वेल्थ क्रिएशन का तो आपके लिए रियल एस्टेट बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन मिक्स, मतलब सारे एग्स को एक बास्केट में ना रखना हमेशा आपको सेफर डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो यहां मैंने कोशिश की आपको सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करने की। अभी भी कुछ छूट गया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं, और मेरे बाकी व्यूअर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि और जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको भी आप देखें, जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी। क्योंकि मैं सारी चीजें कवर कर पाऊं ये पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता, समय थोड़ा होता है। कई बार लोग कहते हैं आप बड़े वीडियोस बना देते हैं, तो शॉर्ट करने में कई बार बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप क्या सोचते हैं वो मुझे बताएं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।